Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. સાહેબે આપણને સુખી થવા માટેના 3 સૂત્રો આપ્યા છે. શિક્ષિત બનો, સંગઠિત થાઓ અને સંઘર્ષ કરો. આ ત્રણેય સૂત્રો મારા જીવનમાં ઉતરે એટલા માટે મેં બાળકોમાં શિક્ષણ માટે ખૂબ જ પ્રયત્ન કર્યો છે. અને એમાં રેખા પ્રાથમિક શિક્ષણ, માધ્યમિક શિક્ષણ, કોલેજ શિક્ષણ મેળવી અને ખૂબ જ આગળ વધી છે. એ ઉપરાંત MA, MPhil, PhD અને જેવી ડિગ્રીઓ પણ પ્રાપ્ત કરી છે. તેણે વિપස්සના જેવી સાધના પણ કરી છે, જેથી તેનું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ખૂબ જ વધે એ માટે એણે પ્રયત્ન કર્યા છે. તો આ રીતે શેખા છે તે ખૂબ જ હોશિયાર, પહેલેથી જ ખૂબ જ હોશિયાર અને બધા બાળકોમાં પણ એ સારું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું છે. બધા શિક્ષક બાળકોમાં ને શિક્ષણ મળી રહે એટલા માટે ખૂબ જ સારા પ્રયત્નો કરેલા છે. જે રેખાનું આટલી જિંદગી ખૂબ જ સારી રીતે જાય એવી અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. केंद्रीय विद्यालय की सरकारी सेवाओं से एक शिक्षक पद से रेखा बहन, हमारी रेखा बहन, दुलारी रेखा बहन, प्यारी रेखा बहन निवृत्त हो रही है. मेरी ओर से, परिवार की ओर से, परिजनों की ओर से हम सब साथ मिलके कहेंगे हैप्पी रिटायरमेंट रेखा बहन. हमेशा हंसती बोलती दौड़ती, कभी कभी गुस्सा कर लेती है, लेकिन वो उनका गुस्सा भी पॉजिटिव होता है. और रेखा बहन पॉजिटिविटी की लाइफ के साथ वो बहुत बढ़िया सपोर्टिव भी उनका नेचर है. कभी किसी को ना नहीं बोलती है, ऐसा उनका बढ़िया नेचर है. सही बात है. मैंने भी देखा है कि परिवार में भी उम्र में बड़ी होने के नाते हमारे लिए, मेरी छोटी बहनों के लिए, हमारे परिवार में मेरी छोटी बहन जो है मुदिता है, अजंता है, और मम्मी पापा के साथ भी उनका जो व्यवहार जो है वो एक इश्यू बेस हमेशा कभी कभी ये रहता है संघर्ष होना, मगर हमेशा वो भलाई के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए वो हमेशा कहती है. मुझे भी हमेशा ये कहती थी कि भाई रिटायर होने के बाद मुझे ये अपना शिक्षा का यज्ञ जो है, ये ज्ञान यज्ञ जो है वो मुझे करना है, और आपकी जो एनजीओ है वो एनजीओ के माध्यम से भी मुझे काम करना है. तो मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने जो बच्चों के लिए जो किया है, आज वो बच्चे बहुत ही बड़ी बड़ी जगह पे पहुँच चुके हैं. और ये जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए उनकी जो ये विभावना जो है, उनके जो सोच जो है, उस सोच को हम वेलकम करते हैं. परिवार की ओर से, परिजनों की ओर से, हमारे मम्मी पापा की ओर से, जिन उन्होंने जो शिक्षा दिया है, जो उन्होंने संस्कार दिया है, और वो शिक्षा की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरी अंतिम सांस तक यही शिक्षा का यज्ञ आगे बढ़ाती रहेगी. मैं पूरा ये बात कहता हूँ कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, वो स्वयं अत्यदीपो भव बनता है. रेखा बहन भी, मैं भले आज सरकारी सेवा से निवृत्त हुई है, उनको हैप्पी रिटायरमेंट डे कहूँगा, मगर साथ साथ ये भी कहूँगा कि आप कभी भी रिटायर नहीं होगी. आप हमेशा हमारे दिल में, हमारे बच्चों के दिल में आप स्वयं बसते रहेंगे. पुनः
आपको रेखा बहन का जीवन सुखमय हो, निरोगी रहें, रिटायरमेंट के बाद वो अपनी इच्छाओं के हिसाब से जिए और एंजॉय करें। यू जस्ट एंजॉय लाइफ विद द फुल ऑफ द फैमिली। बच्चों के साथ आप रहें, खुशियाँ मनाएं, हैप्पी रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, वही मंगल कामनाओं के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। सही बात है। रेखा बहन हमेशा बोलते रहते थे कि भाभी मैं तुपी के लिए ही जीना मेरा है। तो मेरी बेटी जहाँ भी उंगली रखेगी वो बस चीज़ मैं उनको दिला दूँगी। वो पहले से ही ऐसा कर रही है, अभी भी करती है। तो वो अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पीली लाइफ जिए, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ उनकी अच्छी रहे, तंदुरुस्त रहे, ऐसी हमारी तरफ से शुभेच्छा है। रेखा बहन, पोस्ट हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी पॉजिटिव। हैप्पी रिटायरमेंट। थैंक यू। हैप्पी रिटायरमेंट मम्मी। कभी सोचा नहीं था कि आपके विषय में बोलने का भी मुझे मौका मिलेगा। जितना भी कहूँ कम ही है। बचपन से देखती आ रही हूँ आपके संघर्षपूर्ण जीवन को, लेकिन आप उन संघर्षों से हमेशा जीती हैं और आगे बढ़ी हैं। आपने हमेशा ही अच्छी शिक्षा प्राप्त की है और वही शिक्षा मुझे भी प्राप्त कराई है। ये आप ही के संघर्षों का नतीजा है कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ, पढ़ लिख कर आगे बढ़ी हूँ। आपने सिर्फ मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं है, बल्कि एक सिंगल पेरेंट होकर के आपने मेरी शादी भी की है और मेरी गोद भराई भी की है। आपने एक सुंदर आशियाना बनाया है जिसमें हम सब रहते हैं और हमें आपने सुरक्षा प्रदान की है। आपका नेचर ऐसा है कि आप हमेशा ही सबकी सहायता करती हैं, चाहे वो आपके मम्मी पापा हों, आपके भाई बहन हों, मैं आपकी बेटी हूँ या मेरे बच्चे हों या आपके दोस्त हों। आपने सिर्फ मेरी ही शिक्षा के बारे में मेहनत नहीं की है, बल्कि अपने छात्रों को भी उतने ही अच्छे से पढ़ाया, उनके पीछे उतनी ही मेहनत की है। मुझे याद है हम कहीं गए हैं और कोई लड़का आप करके आपके पैर छूता है, कोई लड़की आकर के आपके पैर छूती है और कहती है मैडम जी हमें पहचाना। आप कहती हैं नहीं। कोई लड़का कहता है आज मैं इंजीनियर बन गया हूँ, कोई लड़की कहती है आज मैं डॉक्टर बन गई हूँ, कोई कहता है मैं आज इस कंपनी में इस ऊंचाई पर हूँ। थैंक यू सो मच मैम। तब मुझे गर्व होता है कि आप मेरी माँ हैं। आपने हमेशा ही आगे बढ़ना सीखा है, अपने संघर्षों से जीतना सीखा है। हमेशा ही आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, सबकी सहायता करती रहें। आपका रिटायरमेंट जीवन अच्छे से रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू सो मच। आज मैं ये नहीं पूछूंगी कि तुम कैसी हो। हम सब जानते हैं कि आज तुम बहुत खुश हो, क्योंकि तुमने आज इतना बड़ा अपने जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा किया है। और सिर्फ पूरा ही नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छे से अपना कार्यकाल ईमानदारी से निभाया है, अपना पूरा कर्तव्य ठीक से निभाया है। और हम सब जानते हैं कि आपके नौकरी के समय में बहुत सारी पारिवारिक, सामाजिक आदि कठिनाइयाँ आई हैं, लेकिन आपने उन सभी कठिनाइयों को एक तरफ रखा और स्कूल के जितना भी कार्य आपको करना था, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सभी कार्य आपने ईमानदारी से किए और हंसी खुशी से किए। उसी का ये परिणाम है कि आज आप अपनी सेवा से जो निवृत्त हो रही हैं वो हंसी खुशी से निवृत्त हो रही हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार। रेखा और मेरी काफ़ी पुरानी दोस्ती है। हम बार बार स्काउटिंग और स्पोर्ट्स की एस्कॉर्टिंग में मिलते थे, परंतु जब रेखा का शाहीबाग में ट्रांसफ़र हुआ तब हम नज़दीक आए। रेखा बहुत मेहनती और दिलेर व्यक्ति है, परंतु हिंदी की शिष्य होने की वजह से कई बार इंग्लिश में, खास करके कंप्यूटर में पूछना पड़ता था। इसी में हम ज़्यादा निकट आए। उसमें नई चीज़ सीखने और स्वीकारने की गजब की क्षमता है। हमेशा वह कोई भी कार्य सबसे पहले करने की कोशिश करती है, मुझे भी करा देती है। समझो कि हमेशा प्रोत्साहन देती रहती है, बच्चों को हमेशा प्यार से पढ़ाती है। आज आप सेवानिवृत्त हो रही हो तो
आपको हमारी ओर से सुखद सेवानिवृत्ति की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरा नाम आस्था सावंत की छात्रा हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि रेखा मैम रिटायर हो रही हैं, इसलिए मैं उनके लिए एक कविता प्रस्तुत करना चाह रही हूँ, जिसका शीर्षक है शिक्षक की विदाई। हमारे विद्यालय के आंगन में खिलता हुआ गुलाब हो आप, हमारे अंधियारे जीवन में ज्ञान का दीपक हो आप। हम बच्चे थे नादान, पढ़ने में नहीं था ध्यान, हमारी भूलों को माफ करके हमें दिया शिक्षा का ज्ञान। अपनी अनमोल शिक्षा को हमें खेल खेल में सिखाया, संस्कारों का पाठ पढ़ाया, सही गलत का ज्ञान कराया। हमारे हारे निराश मन में आत्मविश्वास जगाया, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमें दिखाया। टीचर जी हमारे आंगन को छोड़कर जा रहे हैं आप, जीवन में सदा खुश रहो, यही है प्रभु से आस। अपनी खुशबू से तुम महकाते रहो सभी की बगिया को आप। धन्यवाद। रेखा मैम जा रही है तो आप सबको बहुत बुरा लग रहा होगा ना, तो मैं रेखा मैम से यह बोलती हूँ कि आप जहाँ भी जाए खुशी से रहे और अच्छे से रहे, और हम सब आपको याद करेंगे। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। ये जीवन दिल जानी दरिया का है पानी, पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए। यादें यादें यादें। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। दुनिया में यूं आना, दुनिया से यूं जाना,
चाहो तो ले आना, चाहो तो दे जाना। यादें यादें यादें। भूल जाती है, यादें याद आती हैं। ये यादें इसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। भूल जाती है, यादें याद आती हैं। कभी कभी कुछ बातें हमारी यादों के कमरे की इतनी खिड़कियां खोल देती हैं कि हम दंग रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत होती है ये यादों की दुनिया। हमारे बीते हुए कल के छोटे छोटे टुकड़े हमारी यादों में हमेशा महफूज रहते हैं। यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती है। एक बार खुला तो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं खा पाओगे।